सरपंचों और किसानों ने ऐलान किया है कि बीजेपी नेता कोई भी हो उनको गाँव में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, और हालांकि संभावना ये भी जताई जा रही है कि सीएम साहब का भी विरोध करने की चेतावनी उन्होंने दी है। देखिए, ये वो लोग हैं जो जनता के दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते कि जनता का काम हो। आप ये बताइए कि हम यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी इतने जो हमारे वेलनेस सेंटर हैं उनका उद्घाटन कर रहे हैं। अगर ऐसे कार्यक्रमों का, या कि माननीय मुख्यमंत्री जनसंवाद के लिए आ रहे हैं, अगर ऐसे कार्यक्रमों का, ये जो जनता के लिए समर्पित कार्यक्रम है, उसमें अगर आकर वो खलल डालने की कोशिश करते हैं तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वो जनता के साथ नहीं है। तो मुझे लगता है कि जनता इन बातों को समझती है और वो इसको कोई तवज्जो देने वाली नहीं। बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने आज 46 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका उद्घाटन किया है, और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात हमें इसलिए है कि सिरसा लोकसभा के अंदर टोटल 16, जिसमें एक पीएचसी है, एक सीएचसी है, 3 पीएचसी हैं, और इसके अलावा 12 जो हैं वो सब सेंटर्स हैं। और अगर हम सिर्फ सिरसा ज़िले की बात करें तो यहाँ पर 7 जो हैं वो सब सेंटर, उनका उद्घाटन आज हुआ है, जिसमें कि 4 जो हैं वो रानिया विधानसभा से हैं, एक एलनाबाद विधानसभा का है, एक डबवाली विधानसभा का है और एक कालांवाली विधानसभा का है। तो टोटल अगर हम मिला के देखें तो पूरे 7 जो हैं सब सेंटर, उनका उद्घाटन आज यहाँ पर हुआ है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी के नेतृत्व में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो दिन प्रतिदिन बहुत अच्छी और बहुत सुचारू होती जा रही हैं। अभी जैसा कि उन्होंने अपने संभाषण में आप लोगों के समक्ष बताया भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि कैसे जब उन्होंने नेतृत्व संभाला था तो उससे पहले केवल और केवल 750 जो है वो एडमिशन्स होते थे डॉक्टर्स के। आज की तारीख में 1900 जो हैं वो एडमिशन्स हो रहे हैं। और अगर हम मेडिकल कॉलेज की बात करें तो बहुत से ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं, कम से कम 7 के करीब उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं कि जिन पे काम चल रहा है या चलने वाला है। और उसके अंदर हमारा जो सिरसा जिला है उसका भी मेडिकल कॉलेज है, उसका पिछले दिनों माननीय जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनकी उपस्थिति में मुख्यमंत्री जी ने उनसे उद्घाटन उसका करवाया था, उसका शिलान्यास उसका करवाया था। और इसी तरह से फतेहाबाद जिले के अंदर भी जो है वो मेडिकल कॉलेज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उसकी घोषणा करके गए थे। तो बड़ी खुशी है इस बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी दोनों मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत अच्छे तरीके से हर जन जन तक पहुँचे, इस कोशिश में लगे रहते हैं। इसी के तहत आप लोगों को मालूम होगा कि जो हमारी आयुष्मान योजना है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके तहत जो हमारे 1,20,000 तक की जो आय है उसमें जो भी उसके अंदर इंक्लूड होता था तो उनको आयुष्मान कार्ड उनका बनाया जाता था, ताकि उनको 5 लाख रुपए तक का जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो सरकार की तरफ से मिले। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए उसको चिरायु हरियाणा में कन्वर्ट किया और 1,80,000 तक की आय वाले जो हैं वो भी उसके अंदर इंक्लूड हो गए। पहले जो आयुष्मान योजना थी केंद्र की योजना, उसके तहत 15 लाख लोग इसका लाभ पा सकते थे, लेकिन चिरायु हरियाणा के बाद उसके अंदर आप ये देखिए कि 14.5 लाख उसके अंदर और ऐड हो गए। तो टोटल 29.5 लाख लोग ऐसे हैं कि जो इस चिरायु हरियाणा के अंतर्गत आते हैं और उनका आयुष्मान कार्ड बन सकता है। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 8,000 ऐसे हमारे जो हैं वो पेशेंट्स हैं कि जिनको बहुत सीवियर, जिसको बोलते हैं कि चाहे हम कैंसर 1 कैंसर 2 की बात करें, हीमोफीलिया की बात करें, इस तरह की जो बहुत क्रॉनिक ऐसी डिजीज़ हैं जो रेयरेस्ट डिजीज़ होती हैं, उनके लिए भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कम से कम भी आप ये देखिए कि 25 करोड़ का प्रावधान जो है उसके लिए किया है। ये जो 8,000 हमारे पेशेंट्स हैं जिनको इस तरह की डिजीज़ है, उसके अंदर 25 करोड़ का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और ये जो 46 प्रोजेक्ट पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर जिनका आज जो है उद्घाटन हुआ, उसके लिए 229 करोड़ रुपया लगा है। और जो हमारी सिरसा जिले की मैं बात करूं, जो 7 यहाँ पर हमारी सब सेंटर्स बने हैं, उसमें हर एक के ऊपर कम से कम भी 35 लाख रुपए की लागत आई है। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को कि उन्होंने हमारी पूरे हरियाणा का इतना ख्याल रखा। और उसके साथ साथ जो सिरसा जिले की मैं बात करूँ, फतेहाबाद जिले की बात करूं, और एक इसके अंदर हमारे मेरी लोकसभा में जो नरवाना है उसमें खरल गांव है, वहां पर भी उन्होंने एक जो है वहां पर भी एक पीएचसी का उद्घाटन हुआ है। तो मैं बहुत जो है उनको धन्यवाद करना चाहती हूं। और अभी 13, 14, 15 को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर जनसंवाद के लिए भी आ रहे हैं, जिसके अंदर की 3 गांव जो हैं हमारे डबवाली के, और 3 गांव हमारे कालांवाली के, और 3 गांव हमारे रानिया के। तो टोटल 9 गांव जो हैं उसमें उनका दौरा रहेगा, जिसमें वो जनसंवाद करेंगे, जो जनता की समस्या उनको सुनेंगे और इसके साथ साथ हम उनका समाधान भी करेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, जो सदैव
हमारे हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं, आम जनता के लिए तत्पर रहते हैं कि कैसे जो है उनको हर सुविधा मुहैया होने चाहिए और उनका ईज़ ऑफ लिविंग, कि उनका जो जीवन है वो कैसे सरल हो, इस कोशिश में लगे रहते हैं। शेड्यूल में तय हो गया सीएम साहब का, क्या कोई उन दिनों में इनॉग्रेशन भी होंगे कोई? नहीं, देखिए ये इनॉग्रेशन आज कर दिया ना, कि अगर उन्होंने कुछ इस तरह से, आप ये देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उद्घाटन को उन्होंने जो जनता को समर्पित करना था उनको कैसे आप लोगों के समक्ष समर्पित किया। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी उनके मन में ये आता तो वो 13, 14, 15 को यहाँ पर आ रहे थे, वो बहुत बड़ी जनसभा करके और उसके अंदर इसको समर्पित कर सकते थे लोगों को नंबर बनाने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी कोई नंबर बनाने में विश्वास नहीं रखते, वो लोगों का काम करने में विश्वास रखते हैं। अब जो 13, 14, 15 को आ रहे हैं तो वो जन संवाद के लिए आ रहे हैं कि जो हमारी जनता है उनके साथ उनका संवाद होगा, उनको जो समस्याएं हैं उनको लगता है धरातल पर कोई ऐसी बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से वो रूबरू होकर वो अपनी बात को रख सकें। सरपंचों और किसानों ने ऐलान किया है कि बीजेपी नेता कोई भी हो उनको गांव में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, और हालांकि संभावना ये भी जताई जा रही है कि सीएम साहब कभी विरोध करने की चेतावनी उन्होंने दी है। देखिए, ये वो लोग हैं जो जनता के दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते कि जनता का काम हो। आप ये बताइए कि हम यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी इतने जो हमारे वेलनेस सेंटर हैं उनका उद्घाटन कर रहे हैं। अगर ऐसे कार्यक्रमों का, या कि माननीय मुख्यमंत्री जनसंवाद के लिए आ रहे हैं, अगर ऐसे कार्यक्रमों का, या जो जनता के लिए समर्पित कार्यक्रम है उसमें अगर आकर वो खलल डालने की कोशिश करते हैं तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वो जनता के साथ नहीं है। तो मुझे लगता है कि जनता इन बातों को समझती है और वो इसको कोई तवज्जो देने वाली नहीं है।